मूवी की स्टार्टिंग में हम 5 दोस्तों को देखते हैं जो कि हाइकिंग के लिए जा रहे होते हैं। इनमें फ्रेड जो कि करीन का बॉयफ्रेंड था और क्लोई का बॉयफ्रेंड लुक था और विलियम जो कि सिंगल था। ये पांचों के पांचों माउंटेन्स की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पर विलियम क्लोई को कुछ मैसेजेस कर रहा था जो कि कुछ पर्सनल लिखा हुआ था। विलियम के एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि क्लोई का वो एक्स है। क्लोई अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ लुक के साथ थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये पांचों के पांचों लोग छोटे से हिल में पहुंच जाते हैं। यहाँ के पत्थर पर हम एक सिंबल देखते हैं। कैमरा अपना फोकस डालता है और हम ये समझ पाते हैं कि आगे कुछ न कुछ खतरा है। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये सारे हाइकिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लुक बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसे ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर रहा करता था। यहाँ पर क्लोई के कहने पर ही लुक आया हुआ था। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये सारे एक पतले तार के जरिए दूसरी तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं। फ्रेड को हम देखते हैं कि ये तार के जरिए दूसरी तरफ पहुंच जाता है। इसके बाद में क्लोई, विलियम और लुक धीरे धीरे बढ़ते हैं। जिसके बाद में क्लोई और करीन हिम्मत देते हैं कि आगे बढ़ो। जिसके बाद में हम देखते हैं क्लोई और लुक दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और पीछे रह जाती है करीन। लेकिन फ्रेड का ध्यान तार पर जाता है जो कि धीरे धीरे करके खुल रहा था। इसके बाद में हम देखते हैं कि तार की पकड़ बहुत ही कम हो गई थी। इसके बाद में हम देखते हैं क्लोई करीन को बता देती है कि तार टूटने वाला है तो जल्दी से आ जाओ। जिसके बाद में करीन बहुत तेज से घबरा जाती है और वो तेज तेज से भागना शुरू कर देती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि तार टूट जाता है और वो जाकर तार में लटक जाती है। फ्रेड ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी फ्रेड एक रस्सी फेंकता है जिसके बाद करीन पकड़ लेती है और फाइनली यहाँ पर देखते हैं कि करीन बच जाती है। जिसके बाद में फ्रेड को पता चलता है कि आगे का रास्ता और भी खराब है, इसलिए फ्रेड और करीन पहले जाते हैं। तभी हम देखते हैं फ्रेड का पाँव एक जाल में फंस जाता है जिससे कि उसके पैर से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम तीनों को देखते हैं, क्लोई, विलियम और लुक को, जो कि तीनों लटके हुए थे। वहीं दूसरी तरफ हम फ्रेड को देखते हैं जो कि करीन से बोलता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो और पहले जाकर उन तीनों को खींचो। जिसके बाद में करीन एक रस्सी नीचे फेंकती है। लुक उसे पकड़कर और विलियम पकड़कर वो तीनों ऊपर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम फ्रेड को देखते हैं जिसका पैर एक जाल में फंसा हुआ था और वो जाल कोई खींच रहा था। देखते हैं कि उसे घसीटकर कोई ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम करीन को देखते हैं, वो फ्रेड के लोकेशन पे आती है और उसे देखती है तो वहाँ पर वो होता नहीं है। इसके बाद से वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लुक को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और वो जाने के लिए बोल रहा था। जिस पर सभी कहते हैं कि हमें शाम होने से पहले फ्रेड को ढूंढना है और इस जंगल से यहाँ से निकलना है। अब ये सारे यहाँ से निकलते हैं। आगे बढ़ते हुए क्लोई एक गड्ढे में जाकर गिर जाती है जो कि घासों से घिरा हुआ था और उसे निकालने के लिए करीन अंदर चली जाती है। जब करीन उस गड्ढे के अंदर जाती है तो देखती है कि क्लोई बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी और वहाँ पर एक कंकाल भी पड़ा हुआ था। उसके थोड़ी देर बाद करीन क्लोई को निकालती है। वहीं दूसरी तरफ हम फ्रेड को देखते हैं जो कि उसे खींचकर कोई ले जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रात हो जाती है और फ्रेड को ये सारे के सारे ढूंढने लगते हैं। जिसके बाद में बहुत तेज बारिश भी होने लगती है और करीन की हिम्मत टूट जाती है और वो तेज तेज से रोने लगती है। जिस पर क्लोई उसे समझाती है और कहती है कि हम फ्रेड को जरूर ढूंढ लेंगे, तुम टेंशन मत लो। अब जैसे ये सारे आगे बढ़ने लगते हैं तो करीन पीछे होती है और उसे आकर एक तीर लग जाता है और जिसने तीर चलाया था साथ ही में इन लोगों की रस्सी भी काट दी थी जिनमें ये तीनों आपस में बंधे हुए थे। जब क्लोई पीछे मुड़कर देखती है, करीन के इंजर से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। क्लोई करीन के पास जाती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो देखते हैं कि करीन को कोई खींचकर ले जा रहा था और क्लोई यहाँ पर चीखती चिल्लाती रह जाती है। ये तीनों करीन का पीछा करते करते आ जाते हैं तो देखते हैं कि करीन के कपड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं। साथ ही में हम तीर कमान भी देखते हैं जिससे करीन को मारा गया था। अब ये तीनों जंगल के होते हुए एक कॉटेज में जाकर पहुंचते हैं और जब ये लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें फ्रेड भी मिलता है। यहाँ पर फ्रेड जिंदा था और वो अपनी आखिरी सांसें इनके सामने ही गिनता है। जिसके बाद में बहुत ही बुरी तरीके से वो मर जाता है। जिसके बाद में लुक और विलियम कॉटेज के बेसमेंट में जाते हैं। जिसके बाद में वो दीवार पर एक नाम देखते हैं। वहाँ पर एंटोन नाम लिखा हुआ था जिसने फ्रेड और करीन को मारा था। यहाँ पर लुक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद में हम देखते हैं लुक एक पैर अपना विलियम को मारता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद में वो क्लोई को वहाँ से ले जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एंटोन नाम का सीरियल किलर आ जाता है जिसके कंधे पर
करीन थी। इसके बाद में वो एंटोन क्लोई और विलियम पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से क्लोई वहाँ पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद में लुक एंटोन पर हमला कर देता है। एंटोन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है और वो लुक को बहुत ज्यादा मारता है। जब क्लोई को होश आता है, एंटोन पर हमला कर देती है, पर एंटोन क्लोई को भी चोट पहुंचाने लगता है और लुक उसे बचाने के बजाय बाहर भागने लगता है और फ्लेयर जला लेता है ताकि किसी की नजर इन पर पड़ जाए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एंटोन क्लोई को मारकर बेहोश कर देता है। जब क्लोई को होश आता है तो वो देखती है कि विलियम भी वहाँ पर होता है और वो दोनों एक जगह बंधे होते हैं। अब ये दोनों अपने आप को आजाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखते हैं कि एंटोन वहाँ पर आ जाता है और वो क्लोई को खींचकर ऊपर ले जाता है और उसके बाद में विलियम किसी भी तरह से अपने आप को आजाद कर लेता है। विलियम बेसमेंट से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा तो बंद था। वहीं दूसरी तरफ हम एंटोन को देखते हैं, वो क्लोई को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन देखते हैं कि लुक आकर एंटोन के सर पर पत्थर मारता है और वो बाहर दोबारा से चला जाता है और एंटोन उसके पीछे पड़ जाता है। जिसके बाद में क्लोई अपने आप को खोलकर विलियम को भी बेसमेंट से बाहर निकालती है और उसके बाद में ये दोनों भी एंटोन के पीछे चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एंटोन अपने तीर कमान से लुक के पैर को घायल कर देता है और किसी भी तरह से लुक जंगलों से बाहर आ जाता है। लेकिन देखते हैं एंटोन लुक के पास तक पहुंच जाता है और वो उसे फिर से घायल करता है और मारता है। लुक अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है। जिसके बाद में हम क्लोई और विलियम को देखते हैं कि वहाँ पर लुक की मदद करने के लिए आ जाते हैं। विलियम लुक का हाथ पकड़ लेता है और विलियम लुक को खींचने की कोशिश करता है। तभी विलियम को अचानक से याद आता है कि लुक ने मुझ पर हाथ उठाया था और ये अच्छा नहीं किया, इसलिए वो अपना रिवेंज लेने के लिए क्लोई को पाने के लिए उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है कि मेरा हाथ फिसल गया। उसके बाद में हम देखते हैं विलियम क्लोई को बहुत ज्यादा दिलासा देता है और थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो तीर कमान उसके सर में आकर लग जाता है। क्लोई ये देखकर बहुत ज्यादा चिल्लाती है और डर जाती है। जिसके बाद में हम देखते हैं एंटोन क्लोई पर भी तीर कमान चलाता है, लेकिन क्लोई बच जाती है और क्लोई एंटोन से बहुत ज्यादा लड़ती है। क्लोई उसका गला काट देती है, लेकिन देखते हैं कि वो अभी भी मरा नहीं था और वो वहाँ से जाने लगती है और देखते हैं कि एंटोन खड़ा हो जाता है और चाकू को पकड़ लेता है। वहीं हम देखते हैं क्लोई वायर के थ्रू स्लाइड होते हुए दूसरी तरफ जाने लगती है। क्लोई आधे रास्ते ही पहुँचती है, तब देखते हैं कि ब्लैकआउट हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि असल में क्लोई भी यहाँ पर मारी जाती है। हमें एंड में टेक्स्ट के थ्रू ये बताया जाता है कि ये 5 दोस्त लापता हो चुके हैं। इसी के साथ में ये मूवी एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।